हरे कृष्णा। आज अनुभव टॉक्स में प्रभु जी श्याम राशिका दास आए हैं और आज वो हमारे साथ ये बताएंगे कि इस नए वर्ष में हम सबको ऐसा क्या एक दो चीज़ें अपने जीवन में डालनी चाहिए जिससे कि पिछले साल से बेहतर चीज़ें हो पाए और हम और अच्छे से कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो देखिए, जैसे ये न्यू ईयर हम सुनते हैं तो हमारे तुरंत माइंड में क्या आता है कि ना यहाँ पे कुछ तो समथिंग शुड बी न्यू। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि जैसे सन सुबह राइज हुआ था या कल राइज हुआ था, आज भी वैसे ही राइज हो रहा है। हमारे घर की जो दीवारें हैं जैसे कल थी आज भी वैसे ही है। हमारे जो मित्र हैं या फ्रेंड्स हैं वो जैसे कल थे आज भी वैसे हैं। जैसे वो कल बात कर रहे थे वो भी वैसे ही है। इवन हमारी मदर जो कुकिंग करती है, जो फूड भी है, तो आप देखेंगे उसमें भी कुछ चेंज, ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल सब कुछ नया हो गया जी। तो फिर ये न्यू ईयर क्या है? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर? ये बहुत विशेष है और जानने का है। वास्तव में यदि इसका इंटरनल मीनिंग हम नहीं समझेंगे तो फिर ये न्यू ईयर इज नथिंग। वो जैसा कल था वो वैसा आज भी है। तो वास्तव में न्यू ईयर का मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का जो बदलाव। आज जो न्यू ईयर है उसमें हम कुछ रेजोल्यूशन ले सकते हैं, कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा ले सकते हैं। ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे जो बैड है कैसे उसको गुड में कन्वर्ट किया जाए, जो एम्प्टी है वो कैसे फुलफिलमेंट में बदले, जो हमारी हेट्रेस है वो कैसे लव में परिवर्तित हो। ये जो न्यू ईयर है इस चीज का यदि हम ध्यान में रख के रेजोल्यूशन लेंगे तो ये जो न्यू ईयर है पूरा फ्रूटफुल रहेगा। हमको ये हमारे लिए जो पूरा आगे का जो ईयर है वो बहुत प्लेजरफुल रहेगा। अदरवाइज क्या है ना, वो कल और आज में कुछ भी आपको डिफरेंस मालूम नहीं चलेगा। ये प्रभु जी अच्छा था। और प्रभु जी ये हम लोग को बहुत लगता है कि जैसे तुरंत पढ़ा है तो तुरंत रिजल्ट आ जाए, या तुरंत कोई व्यापार डाला है हम लोग के में, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चल रहा है कि तुरंत उसमें प्रॉफिट आ जाए या ऑल इंडिया रैंक आ जाए या अपने में बिल्कुल तुरंत ग्रोथ हो जाए बिल्कुल एक्सपोनेंशियली। तो प्रभु जी इसका क्या मतलब, ये कर्ज है या ये कुछ क्या है ये? हाँ, तो वास्तव में कैसा है कि ये ना एक हमारा हैबिट है, खासकर आज की जनरेशन का ये बड़ा वो हो गया। सबको उनको क्विक चाहिए, क्विक। किसी को पेमेंट करना है तो यूपीआई, तुरंत, उसमें समय लगता था। आजकल ना टीवी चैनल पे आप देखेंगे, पहले एक आता था दूरदर्शन, अभी मन नहीं है फिर भी देखते थे, पेशेंस होता था उसमें, चैनल भले ही एक था। लेकिन आज इतना सारा होने का क्विक, तो हमको जो ना जल्दी जल्दी करने के वजह से आज कैसा हो गया है कि सब कुछ हमको क्विक करने का आवश्यक वो हो गया है कि जल्दी रिजल्ट आ जाए आज ही के उसमें, जबकि ऐसा नहीं होता। सक्सेस यदि किसी को पाना है तो सक्सेस टेक्स टाइम, उससे अपना माइंड सेट पहले ही करके रखना है। और यदि किसी ने ये माइंड सेट करके नहीं वो किए तो क्या है, और उसमें ये भी समझना है कि ये जो बात मैंने चूज किया है उसको पहले कम से कम 1000 टाइम उसको सोच लेना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि इसमें कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने पास चूज किया है और जरा सा अप्स एंड डाउन आया तो मैं तुरंत उसको बैक ले लूंगा, ऐसा भी नहीं। बल्कि आप देखिए तो उसमें क्या है, इसके आगे आप आगे बढ़िए और ये समझिए कि यदि वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए तो यही, खासकर मैं न्यू ईयर के लिए आप वो कर रहा हूँ कि आप जो ना इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रहे थे वो आप एक रेजोल्यूशन लीजिए। और रेजोल्यूशन जो लीजिए ऐसा नहीं बिग बिग थिंग का नहीं लेना है कि आज की दिन से यदि मैं स्टडी ही कर रहा हूँ तो मैं सीधा 12 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। आप स्लोली थोड़ा थोड़ा चेंज करिए। ये जब चेंज हमारे उसमें आएगा
तो आप देखेंगे कि फिर हम बिग बिग वो कर पाएंगे। कोई भी एक लाइन है, एक डॉट 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 से ही एक बड़ा लाइन बनता है ना, सो वही सेम हम चीज अपने आप पे भी अप्लाई करना है, तो ही ये रहेगा। और क्विक करने का वो नहीं है ना, आप अपना बराबर से समय दीजिए, चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। जी प्रभु। और प्रभु जी आखिरी प्रश्न ये है कि कोई ऐसी 3 चीजें बताइए कि वो हम लोग धीमे धीमे चढ़े और वो चीजें सुधरे जो कि हम पिछले साल या अब तक के जीवन में सुधार नहीं कर पाए। हाँ, तो देखिए इसके लिए तो हमको जो अपना जो लास्ट ईयर हमने व्यतीत किए हैं उसमें हमको 3 चीज ये करके नोट कर लीजिए कि क्या फर्स्ट तो यही है कि जो हमने किन लोगों को, एक तो हमको ना सबसे ज्यादा दिक्कत आता है कि हम चीजों में ग्रेटफुल नहीं रहते, या किसी ने हमने कुछ बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने कर दिया लेकिन ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, कृतज्ञता उसके प्रति हमारा है नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट यही रखिए कि मैं इस ईयर कम से कम लोगों को जो मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं कृतज्ञ रहूंगा। दूसरा है कृतज्ञ, और खासकर कृतज्ञता के लिए हमको देखिए गॉड कॉन्शियस होना बहुत आवश्यक है। यदि गॉड कॉन्शियस नहीं है तो क्या है, फिर वो आई सेंटर्ड हो जाएगा, स्वयं को प्लेजर के ऊपर ज्यादा वो ध्यान देंगे। तो अच्छा क्या है कि हम यदि थोड़ा सा गॉड कॉन्शियस होके उस पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो ग्रेटफुलनेस है वो हमको ज्यादा उसमें आएगी, है ना। और देखिए ग्रेटफुलनेस का मतलब और जो ये कृतज्ञता का कैसे है, हमको केवल ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में यदि हम कृतज्ञ हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को भी ख्याल रख सकते हैं। जैसे सपोज आज हमको बहुत अच्छा फूड मिल गया तो भी हम गॉड को थैंक कर सकते हैं, जिन्होंने फूड दिया हम उसको थैंक कर सकते हैं। आज हमको बहुत अच्छा स्लीप नींद अच्छा हो गया तो भी हम गॉड को थैंक कर सकते हैं, है ना। और जिन परिस्थितियों में ये हुआ उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आज हमारा पूरा दिन बर्बाद नहीं गया, जो जो मैंने अपने टाइम शेड्यूल में लिखा था वैसा वो हुआ, तो इसका मतलब तो भी हम उन चीजों के लिए भी हम गॉड को थैंक कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को थैंक कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि हमको ग्रेटिट्यूड शो करने का हैबिट करना, और दूसरा थोड़ा उसमें स्पेसिफिक होके उन छोटी छोटी चीजों को भी रिमेम्बर करना कि जिनसे हम फ्रेश, ना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए फ्रेश, और फ्रेशनेस के लिए ऐसे नहीं कि किसी ने मेरे साथ में कुछ बड़ा कार्य कर दिया तो ही मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, नहीं। उसको फ्रेश करने के लिए हमको ये छोटे छोटे पहलू भी ध्यान में रखने होंगे, तो ही हम वो जो ग्रेटिट्यूड है एवरीडे फ्रेश कर सकते हैं। तो न्यू ईयर का दूसरा रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि जो ग्रेटिट्यूड है हमको फ्रेश रखना है। और थर्ड जो है वो हमको ये सोचना है कि ये किसकी वजह से हुआ। कुछ भी परिस्थिति हमारे साथ में जो आ रही है, अच्छी आ रही है, जरूर हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में ये ऐसे हुआ कैसे। तो यदि आपने ये इंटेंशन कर वो किया तो वो व्यक्ति की तरफ आपका जो देखने का नजरिया है वो कैसे हो जाएगा, और बहुत सौम्य हो जाएगा, है ना। और जो आपका ये समझिए कि उनका देखने का वो है, आपका कृतज्ञता का जो भाव है और बढ़ता जाएगा। तो ये, और इसमें साथ ही साथ में एक चीज और जोड़ सकते हैं कि हर चीज जो भी हम है वो कनेक्शन टू गॉड, ये हमारा चेतना हमको बना के करना चाहिए। ये पॉजिटिव वाइब्स है, जितना चीजें आप पॉजिटिव रखेंगे चीजें उतनी ही पॉजिटिव टर्न अप होने वाली हैं। ये समझिए कोई यदि बिजनेसमैन बनना चाहता है तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके साथ में वो रहना चालू कर दे तो उसको ऑटोमेटिक आइडिया आने लग जाएंगे कि बिजनेस करना है। ऐसे हमको पॉजिटिव हम रहना चाह रहे हैं, होपफुल हमेशा रहना चाहते हैं, तो हमको ये जो होपफुल देने वाली जो भी चीजें हैं, खासकर जो गॉड है, भगवान की सानिध्य में रहना और भगवान की चेतना बना के रखना, उनका प्रति जो ग्रेटिट्यूड है वो शो करना, ये देखिए हमको पर हमेशा पॉजिटिव बना के रखें। और भगवान पर्सनली आके हेल्प करते हैं, यू बिलीव मी, भगवान पर्सनली हेल्प करते हैं। तभी तो हम जो भारत है इतने सारे साधु संत हैं, वो क्यों इतना अपना पूरा समय इसी में लगा देते हैं, उनको रियलाइजेशन आता है। वो रियलाइजेशन आया है और हम भी करेंगे तो हमको भी आएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। और खासकर मैं कहूँगा
ये न्यू ईयर बहुत अच्छा है और इसमें ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है इसको भी आप कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है। आप इसको करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ यज्ञ करने का आवश्यकता है, बड़े अनुष्ठान करने का आवश्यकता है, आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी सिंपल। और आप गाड़ी में चल रहे हैं तो कर सकते हैं, आप बैठे हैं कर सकते हैं, सोने जा रहे हैं तो कर सकते हैं, जाग के भी कर सकते हैं। तो ये आप करिए और जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत सुकून हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे